अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है लुड़कियाँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं माजी की गलतियों को अपनी पहचान ना बनाएं। माजी की गलतियों को अपनी पहचान ना बनाओ। हम सब से गलतियां होती हैं, लेकिन अगर आप बार बार खुद को अपनी पिछली गलतियों के चश्मे से देखोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। माजी सबक था, सज़ा नहीं। माजी सबक था, सज़ा नहीं। खुद को माफ़ करो और नया सफ़ा शुरू करो, नई ज़िंदगी शुरू करो। कहते हैं सुकून में रहें, बदनीयतों के घर कभी नहीं बसा करते। ना उनकी पूरी पड़ती है और ना उनके पास बरकत होती है। आपको बदला लेने की क्या ज़रूरत है? ये तो पहले से ही खप्पे खपाए हैं, तो क्या बदले लेने की ज़रूरत है? ये तो खुद खप्पे खपाए हैं और बदनीयतों के घर कभी नहीं बसते। कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें अक्सर तकलीफ देती हैं। मसलन पहाड़ पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सुई पर नहीं। केड़ा की सी ये क्या था? बिल्कुल, ये भी हकीकत है। वैसे छोटी छोटी चीज़ें अक्सर तकलीफ देती हैं। मसलन बंदा पहाड़ पर तो चढ़ के बैठ सकता है, लेकिन सुई पे नहीं। ये भी हकीकत है। हम बड़े बड़े मसले तो हल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे मसले ऐसे अड़ जाते हैं ना, बंदा नहीं उसको हल कर सकता। चले जी, यहाँ पे जो है माँ जी का भी जवाब आया है, सितारा का भी जवाब आया है। और मैं यहाँ पे तरबियत की ज़रूर बात करूँगी कि यार ये देखें, ये होती है तरबियत। ये होती है तरबियत के जब पता हो कि यार ये जानबूझ के छेड़ा जा रहा है, जानबूझ के ये हमें ना इस तरफ लगाना चाह रहे हैं, तो इसलिए ना कभी कभी हक पे होते हुए भी ना हमें 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। और ये समझदारी की मिसाल है। और यही समझदारी की मिसाल है कि जिससे हम फिर सीखते हैं, आगे सबक सीखते हैं। हर एक को हम जवाब अगर देने बैठ जाए ना, तो वो हमें अपने तक उलझाए रखेगा। कुछ लोगों की नीयत ही यही होती है कि आपको गिराने आए हैं। शुरुआत से ही जो है हमें खैर पता चल गया था। यहाँ पे सितारा और माँ जी ने तो अपने अंदाज में जवाब दे दिया, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आयशा जो है बात तो कर ली है, लेकिन उसको अब समझ नहीं आ रही मैं उसको कवर कैसे करूँ। कभी वो कहती है नहीं नहीं वो तो अनवर कहता होता था, कभी वो कहती है नहीं नहीं वो तो दीदी वो ऐसे बोल रहा था कि देखो ज़बरदस्ती जो है वो फिर किया गया तो फिर मुझे बोलना पड़ा। नहीं नहीं, पहले आपने बोला है, उसके बाद उन्होंने उसका एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिस्टर इन फेथ सिस्टर हैं, वो कहती हैं चलो मान लिया अनवर चाचा ने बोला, मगर तुमको हया नहीं है। रिश्तों में वो तुम्हारी माँ लगती है और तुम्हारे बाप की इज्जत है। तुम्हारे बाप की ही हर रिश्ते से तुम रुक जाती हो, तुम रुक जाती। आशा तुमने किसी बुजुर्ग का दिल तोड़ा है, अब बचो उसकी आहों से। याद रखना आयशा, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। सिस्टर इन फेथ सिस्टर, ये आप और हम समझते हैं, लेकिन वो डीडी का मुद्दा ना अम्मा वालों पे डाल रहे हैं। बीना को तो वो जवाब दे रहे हैं, बीना को भी रगड़े लगा रहे हैं। बीना के बच्चों को डीएनए मांगना, उसके बाद ये भी ना सोचा कि यार वो रिश्ते में चच्ची भी है, चलो ठीक है, सास तो थी चच्ची भी बीना लगती है इनकी, तो कोई लिहाज नहीं। वो बीना और चुबीना और पता नहीं क्या कुछ नाम करके उन्हें बुला रहे थे। दूसरा ये कि उनके मतलब बहन को भी जो भी बोलना था वो भी इन लोगों ने बोला, डीडी की वाइफों को बोला, डीडी को बोला। इन्होंने ना बिला वजह बहुत ज़्यादा लोगों को टारगेट किया, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल उसको भी बदनाम किया है। अच्छा, शाज सिस्टर हैं, वो कहती हैं आज भी माँ फारूक को बचा गई, नहीं बताया कि बेटा बहू क्या करते थे उनके साथ, जो उन्होंने गुलाम से निकाह के
ऐसी होती है माँ कि उसने फिर भी छुपा लिया, लोगों के मुंह में नहीं डाला इनको। एक ये बगैरत सुनारी है जो अपने बेटे, इतने छोटे बेटे को बदनाम कर गई। मतलब अली के लिए जब अली को छोड़ के आई ना, लोगों ने थू थू किया कि तू सूट नहीं ले दे के भेजा, तू सगी माँ है, चलो उसके कपड़े तो दे के आती, जब तुम्हें पता है कि मैं पक्का पक्का छोड़ने जा रही हूँ, तुमने ये फिर ड्रामा क्यों किया। कभी कहती हो उन्होंने मेरे से बच्चा छीन लिया, कभी कहती हो कि मैं खुद ही दे के आई हूँ कि उसका बेटा है उस जैसा निकलेगा, तो इसलिए पहले ही जाके दे आई हूँ। अपनी क्यों मैं मेहनत और क्यों मैं हलाल के पैसे उस पर खर्च करूँ, मैं जो है ये हो गया वो हो गया। फिर आखिरकार उसके किरदार पे बातें की कि भाई उसकी तो हरकतें ही बड़ी गंदी हैं, वो तो बड़ा अजीब सा है। मतलब कि 1 साल रखने के बाद, सवा साल हो गया ना, सवा साल बच्चे को जो है पास रखने के बाद जो है ये उसने किया है कि देखिए जी, बच्चा जो है उसकी आदतें बड़ी ख़राब हैं। माँ तो 4 दिन में ही बच्चे की, 2 दिन में ही बच्चे की आदतें बदल देती है, लेकिन ये माँ ऐसी हैं कि इनको ना 1.5 साल बाद, सवा साल बाद जो है अकल आई और होश आया, और पता नहीं इनका खुद का दिल भर गया था। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनका ना दिल भर जाता है, तो शायद ये उन्हीं में से हैं, और अपने ही बच्चे को बदनाम कर दिया। शान सिस्टर कहते हैं आशा नैनो की भी उस्ताद है, नैनो को भी आशा ने ही बिगाड़ा है। इस हवाले से भी जो है बीना ने सवाल उठाए थे, और बीना ने बोला था कि भाई ये इसी ने ही उसे ख़राब किया था जब वो छोटी थी, तो ये मतलब उसे वो करती थी। लेकिन खैर वही वाली बात है कि हमें खुद को भी नज़र रखनी होती है। हमें पहले ही अपने बच्चों को बताना होता है कि बेटा हमने कैसे लाइफ गुजारनी है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो यहाँ पे जो है ये मामलात चल रहे हैं। खैर यहाँ पे नाजरीन आगे बढ़ते हैं, और सितारा के जनाब घर, सितारा के घर जो है भूत बंगला बन गया। पूरे घर की ऊपर नीचे लाइटें हैं, टिम 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 कर रहे हो। वाकई खौफ जैसा समा हो जाता है कि आपके घर में एसी भी ना चल रहा हो, पंखे भी ना चल रही हो, और थोड़ी सी जो लाइट आ रही हो वो भी टिम 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 कर रही हो। सितारा ने जो है लिखा कि कार में सोना पड़ा, घर को नज़र लग गई। सितारा ने घर जो है दिखाया, एक घर देखने गए हुए थे, अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा दूर है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने दिखाया कि अम्मा जो हैं वो बच्चों के कपड़े सिलाई कर रही हैं। अच्छा जी, सितारा किसी सफ़र के लिए भी रवाना आई थिंक हो चुकी हैं या होना है, उन्होंने वो भी उन लोगों ने बताया है। खैर यहाँ पे उन्होंने कहा कि अम्मा ने जो है तैयबा और आयत के सूट सिलाई किए हैं वेलवेट के, और मुस्तफ़ा के भी कपड़े जनाब शॉपिंग करके लाए थे। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये मरी वाली साइड पे जा रहे हैं, बच्चों के गरम गरम कपड़े उस साइड पे चाहिए होते हैं। बाप बेटे का जनाब प्यार भी दिखाया। सितारा खाना बना रही थी और मुस्तफ़ा अपने बाबा के ना गले लगा हुआ था, लाड प्यार कर रहा था, तो वो दिखाया सितारा ने, जो कि अच्छा लग रहा था। खैर उसके बाद जो है लाइट का जो मसला है, मुझे ये लगता है कि भाई इनके मेन जो तार है ना, मीटर वाली जो तार होती है ना, उसमें ना अर्थ है, उसकी जहाँ पे जोड़ होता है ना उसको कस लें, उसको ज़्यादा कस लें, तो शायद इनकी लाइट सही हो सकती है। इस अर्थ की वजह से भी ज़्यादा बिल आते हैं। यहाँ पे 1-2 वाक़यात ऐसे हुए हैं अर्थ की बिना पे कि जो है बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आए हैं लोगों के। और उसके बाद जो है ये भी हो सकता है कि इनकी वायर में जो है पानी चला गया है, तो उनको जो है या तो वो सेट करवाना पड़ेगा, लेकिन वही वाली बात है, फिर लाखों के खर्चे, फिर वही मज़ीद। दीवारों में भी पानी आ रहा है, जो कि इन लोगों ने दिखाया है कि इनकी दीवारों में ना अलग अलग जगह से ना पानी जो है फिर वो सिम हो रहा है, और नीचे जो है कमरों के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये तो मामला भाई बढ़ गया है, गामिया ये बहुत बड़ा मामला बढ़ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। मुसलसल काम करवा रहे हैं, इधर से पानी ना आ जाए अंदर, उधर से पानी ना आ जाए। पहले ये प्रॉब्लम चल रही थी, अब बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है, और जिस तरह से वो लाइट आ जा रही है उसकी वजह से घर की बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं, जल जाती हैं। खैर फिर सितारा ने दिखाया, बाबर वाले आए हुए थे, और उन्हीं के दौरान बैठे हुए भी सेम लाइट यही मसला प्रॉब्लम चल रहा था, और बाबर भी था, सुमेरा भी थी। और सितारा ने कहा कि मैंने आज रिएक्शन तैयार किया था। बाबर ने कहा बस छोड़ो, कुत्तों को जवाब मत दो,
उसके बाद जो है बाबा ने कहा मैंने भी बनाया हुआ था, मुझे भी रोक दिया गया कि मत मौका दो। मुझे लगता है इनके ससुर की कॉल आई थी, जो कि सुमेरा बातों ही बातों में बता भी रही थी कि अब्बू की भी कॉल आई थी। उन्होंने कहा जाओ देख के आओ कि वो लोग परेशान तो नहीं हैं, क्योंकि इस किस्म की जो है वीडियोस आ गई हैं। आप लोगों को याद होगा नाजरीन कि उन्होंने पहला टारगेट सुमेरा और फातिमा की जो स्टेप मदर हैं उन पे भी इल्ज़ामात लगाए थे, उनके शौहर के बारे में भी बातें की थी। मतलब कि यहाँ पे खुद के किरदार तो बिखरे पड़े थे इन लोगों के, गुलाम फैमिली कहें या जो भी कहें भाई, उनकी बेटियां और बाप जो हैं वो फ़िलहाल ज़्यादातर टारगेट कर रहे हैं इनकी अम्मा को भी। लेकिन उन्होंने जो है उनको भी घसीटा, उनको भी बीच में लाए कि हम बताएं उसके फ़लाँ था, उसकी मुलाकातें थी, वॉशरूम में कौन था, हैं फलाना कहाँ खड़ा था, फलाना किधर खड़ा था। इस गुस्से की आड़ में, इन रिएक्शनों की आड़ में अगर इस तरफ किरदार पे बातें की गई हैं तो दूसरी तरफ भी ना छोटा छोड़ा गया ना बड़ा छोड़ा गया। दोनों साइड पे जो है बराबर मुकाबले किए गए और किरदार पे बातें की गई। और यहाँ तक कि इनकी जो फातिमा सुमेरा जो है, उनकी जो वालदा है, उनके फर्स्ट हस्बैंड के हवाले से भी वार्निंग दी थी नजमा ने, और इन लोगों ने अच्छा खासा उनको भी रगड़ा लगाया था। लेकिन यहाँ पे बड़ी आपा आके वो उनको बड़ा कवर अप कर रही थी। ये समझ से थोड़ा बाहर था कि भाई ये क्या आप लोग कहना क्या चाह रहे हो। तो खैर यहाँ पे जो है बाबर ने भी कहा कि भाई मुझे भी उन्होंने रोका है, मुझे भी रोक दिया है, लेकिन मैं अब नानी से परमिशन लेने आया हूँ कि भाई मुझे परमिशन दे दे बोलने की एक दफ़ा। हमारा भी दिल करता है हम ऐसे लोगों को जवाब दें। खैर उसके बाद जो है अम्मा भी बोली कि मेरे जो है सर की कसम है आपने नहीं डालना। ये सितारा ने बोला है कि बेटा, अम्मा कहती है बेटा नहीं तुमने नहीं डालना और रहने दो। अम्मा ने कहा कि उनको व्यूज़ की ज़रूरत है और कुछ नहीं, मुझे बदनाम करना है। माँ का नाम लेंगे तो उनकी जो है बस बेटी आएगी और फिर जवाब देगी, मतलब सितारा आएगी और फिर वो जवाब देगी। वो हम इनको इस तरह से उलझाए रखेंगे। हम माँ को बोलेंगे, पहले तो सितारा को बोलते रहे, वो नहीं खुल के सामने एक आध दफ़ा ज़रूर जवाब दिया है और एक्सप्लेन किया है कि भाई ये तुम लोग जो कह रहे हो जो दादे लेके बैठी है या माँ को जो है लालच में रखा हुआ है अपने पास, तो ऐसा नहीं है, तुम लोग गलत बोल रहे हो। खैर यहाँ पे ये दिन आने थे, ये याद रखें, ये दिन आने थे। इनके रिश्ते ना शुरू से बचपन से ना काफ़ी सारे ख़राब हैं। जैसे अकबर फैमिली हो गई, गुलाम फैमिली हो गई, और इसमें बीच में घसीटा इनको भी जा रहा है। अब यासीन फैमिली जो है ना, इनके इधर भी रिश्ते हैं इधर भी रिश्ते हैं, जो सीधी सी बात है, क्योंकि इधर बच्चों के भी रिश्ते किए हुए हैं। इधर जो है अम्मा की बेटी है जो बीना है, वो भी हो गई, फिर उनके बच्चे हो गए। तो इस तरह से ना ये सारा घमासान हुआ पड़ा है, मिक्स मिसाला हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे उन लोगों की ना शुरू से कोई लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे, अब वो यूट्यूब की आड़ में जो है ना एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, हम इनके किरदार बताएंगे, वो उनके किरदार बताएंगे। एक बात याद रखें, किरदार और आपका अमल जो है ना वो पब्लिक को दिखना चाहिए। तो जो पब्लिक को दिखेगा ना तो फिर वो वहाँ से आपको जज करती है। तो यहाँ पे सारा कुछ सबका दिख रहा है। खैर यहाँ पे जो है अम्मा ने कहा कि तुम जवाब दोगी तो फिर वो कहेंगे, वो तुम्हारी माँ को टारगेट करेंगे, उन्हें पता है बाकी तो किसी ने आना नहीं है, चलो यही बेटी आएगी जवाब देगी, तो इसलिए बेटा तुम चुप रहो। तो अम्मा ने कहा कि जो है सितारा ने कहा कि अम्मा आपका नाम लेते हैं तो मैं आती हूँ जवाब देने और ठीक ठाक जवाब देती हूँ। मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ जब अम्मा रोई हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात नोट की है, जाहिर सी बात है, औलाद है, बेटी है, उसको तकलीफ़ होनी है कि यार मेरी वालदा के हवाले से ये बिला वजह इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे कोई है ही नहीं इस किस्म का, ना कोई इस चीज़ को छेड़ रहा है, मामलात कोई और हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वही घुमा फिरा के जो है हमें बीच में टारगेट किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है। यहाँ पे गुलाम चाचा ने कहा मेरे बच्चे, मेरी बेटियों की बात है, ये कल परसों की बात है, उन्होंने वीडियो बनाई थी कि बेटियों को रोको, लोग कहते हैं कौन रोकता है,
कोई नहीं रुकता, नहीं रुकती वो। फिर यहाँ पे चाचा अकबर हो गया तो वो भी कहता है कि मैंने रोका था बेटे को, वो रुक गया था, फिर उसने मुझे लिंक भेजा, ये देखो ये बोल रहे हैं, मैं ना बोलूँ, मैं भी बोलूँगा। फिर मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं। वो कहता है अच्छा मुझे अभी जवाब देने दो। फिर उसने जवाबी वीडियो बनाई, उसने जवाबी वीडियो बनाई। तो अकबर ने कहा भाई मेरा तो सर दर्द हो गया, वो भी नहीं रुक रहे, ये भी नहीं रुक रहे, इसलिए मैं चुप हो गया हूँ, मेरी भी कोई नहीं मानता। हालांकि आपको अपनी औलाद पे आपका हुक्म चलना चाहिए। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि अगर सितारा को वालिदा ने रोका है तो वो रुक गई हैं। ये होती है तरबियत, वालिदैन की ये होती है तरबियत। तो आज वाकई सितारा की तरबियत दिख गई कि जैसे उसकी वालिदा ने उसको समझाया तो वो रुक गई हैं, थम गई हैं। अच्छा मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि सितारा की अपनी ऑडियंस का भी यही पॉइंट है। मुसलसल वो 2 दिन से यही बात कर रहे थे ऑडियंस कि सितारा आपने जवाब नहीं देना, आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, इन लोगों को बिल्कुल जवाब नहीं देना, सफाइयाँ नहीं देने, बैठ जाना, वरना ये लोग ज़्यादा होंगे और ज़्यादा बुली करेंगे, ज़्यादा आपको जो है बुरा भला कहेंगे। अम्मा से हटेंगे तुम पे आएंगे, तुमसे हटेंगे अम्मा पे आएंगे, फिर साजिद पे आएंगे, फिर इस तरह से ये बुली करेंगे, तंग करेंगे। जैसे कि अब बाबा जी ने ऑलरेडी साजिद पे रिएक्शन दे दिया है। हालांकि जो बगैरत वाली बात है उसने नहीं की, उसने सलमा ने साजिद को बगैरत बोला, घटिया बोला और पता नहीं क्या बोला था। तो उसके भी यहाँ पे साजिद ने कहा तुम हमें बेगैरत कह रही हो, तो हम गैरतमंद हैं, हमने ज़मीन खरीद ली है। तो उसने बेगैरत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद बाबा ने उनको फिर टैग किया, फिर बोला ये ऐसे है वैसे है, और फिर कल भी थंबनेल लगा दिया कि गैरतमंदो जवाब दो, मतलब जवाब दो और फिर हम हमारे साथ खेलो, मतलब हम तुम्हें उलझाना चाहते हैं, तुम हमारे साथ खेलो। क्या अपनी फैमिली में बैठ के हंसी खुशी वीडियो बनाते हो, हमारे साथ उलझो। लेकिन ये लोग नहीं उलझे। इतनी तकलीफ़ में हैरत ज़दा हूँ कि बहुत ज़्यादा इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। अगर वो हैप्पी हैप्पी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और खुशी खुशी हैं। बाकी अकबर के और ग़ुलाम के बच्चों की आपस में नहीं बनती, क्योंकि इनके एक्स रिश्ते हैं, रिश्ते टूटे हुए हैं, इसलिए जो है इनकी शुरू से ख़राब चलती आ रही है। तो ये सारा मुद्दा आ जाके अपनी नानी पे, मतलब इधर से माँ हो गई, उधर से नानी हो गई, उन पे डाल देते हैं। अगर नानी इनको रोकती है तो दीदी कहता है कि उनको रोको, उनको रोकती है तो कहती है देखा दीदी को नहीं रोका। इस तरह से घसीटा जा रहा है अम्मा को जानबूझ के इस मामलों में। खैर सुमेरा जो है वो भी रो रही थी, उसके तो मोटे मोटे अथरू गिर रहे थे। अम्मी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी जब उन्होंने, अम्मा ने कहा कि देखो इनके काम इतना ना कहती, इतना तो ना कहती कि लव मैरिज है, मैं इस उम्र में जो है ये करती फिर रही हूँ। बाबर ने कहा अम्मा वो आपको यहाँ से निकलवाना चाहते हैं, इतना पहले ज़ोर लगाया आपके लिए, इतना ज़ोर लगाया, लेकिन आप नहीं गई। अब आपको इतना जलील करेंगे और रोज़ाना जलील करेंगे और नए नए इल्ज़ाम आप पे लगाएंगे ताकि आप तंग हो के यहाँ से चली जाएं। ये इनका बिग प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है, और ये इस पे हम लोगों ने भी ऑलरेडी इस पे बात की है कि पहले उनका और तरीका था धमकी अमेज़। बाबा कहता ना सफ़ेद चिट्टा कपड़ा बिछा के ना सबके मैं राज निकालूंगा, मैं बस चुप बैठा हूँ, बस ठीक है करूँगा करूँगा। और ये बात नजमा ने भी बोली है कि मेरे बाप ने अम्मा पे एक ऐसी वीडियो बना रखी थी जो कि मैंने नहीं डाली थी, मतलब मैंने अभी हौले हाथ वाली, यहाँ पे हौला हल्का हाथ रखा है, वो वाली वीडियो ज़रूर डाली है, लेकिन जहाँ पे मेरे माँ अब्बा ने ढेर सारी बातें की हुई हैं वो वीडियो मैंने नहीं डाली थी। इसका मतलब कि निकलना बहुत कुछ था, वो जिस तरह से भी स्टोरी बना बना के डालें। अब इन लोगों की मर्ज़ी है, माचिस इन लोगों के हाथ आ चुकी है, खुद अपने झुग्गे जलाएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, और देख फलाना रफ्कन वाला सब बोल रहा है, और फलाना ऐसे बोल रहा है। आप लोग मौके ही ना दें। आपकी बेटी तो कहती है इनकी लव मैरिज है, तो जिनकी तो लव मैरिज होती है वो तो उनको तो परवाह ही नहीं होती न, वो तो अनकंफर्टेबल होती ही नहीं है। मैंने तो मोहब्बत की मिसालें यहाँ पे बता दी थी कि मेरी लाइफ में 2-3 ऐसी लेडीज़ आती थीं जिन्होंने बताया कि भाई हमारी औलाद ही नहीं हुई। क्या? हाँ सुनो, उन्होंने कहा हमारी औलाद नहीं हुई,
लेकिन हमारे हस्बैंड ने जवानी में ही, भरी जवानी में, हालांकि वो डर ज़्यादा होता है कि यार मेरे से औलाद नहीं हुई, हो सकता है ये फिर कहीं और ब्याह कर ले मुझे छोड़ के, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रियां करवा दी, बंगलों की, घरों की। सबसे बड़ी गवाही तो आपका भाई सरवर है, जिसको अपनी बीवी से मोहब्बत है, उसके अकामे पे करता है, उसको तंगी नहीं आने देता, उसको घर बिठा के माशाल्लाह से उसका इतना ख्याल रखता है। यहाँ पे आपकी बेटी मोहब्बतों के, लव मैरिजों के दावे कर रही है। कोई अड्डा तो छी जवान मुंडा है। और कौन सी इनकी लव मैरिज थी जिसमें जो है बीवी रोती रहती थी और कहती थी कि मुझे फलां चीज़ तो ला दो, तरस तरस के जो है तरसा तरसा के वो भी नहीं लेके देते थे। तो ये चीज़ें जो है ना पब्लिक को नहीं हजम होती। ठीक है, मजबूरी में किए गए रिश्ते, फिर उसका अब तुम लोग बैठ के यहाँ पे मजाक उड़ाओगे, मजाक उड़ाओगे। आपने जवाब देना था तो तरीके से जवाब अनवर को दें कि चाचा देखो बात सुनो, अम्मा भी बुजुर्ग है, हमारा अब्बा भी बुजुर्ग है, ऐसी बात ना करें। अगर आपको कोई बात उसकी लग ही गई थी कलेजे पे, यहाँ पे तो आप सीधा सीधा आई हैं, मरने से पहले मैं ये बता के जाऊंगी, बाकायदा तौर पे धमकी हमेशा आके बात कराई। और हाँ, यासीन अब्बा, यहाँ पे ये भी इन लोगों ने बोला कि भाई हम जो है इन लोगों का सीधा सीधा प्लान है, हम लोग जब जब यासीन अब्बा का नाम लेते हैं ना तो उससे इनको जेलसी होती है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। जब आयशा की मैंने वीडियो देखी तो मैं समझ गई थी, क्योंकि उसने ज़्यादा हाईलाइट ही यही किया कि ये बैठ के बड़ी तारीफ कर रही है अपने बंदे की, यासीन की है। अगर वो इतना अच्छा था, उसके नाम का जो है, उसके नाम के सहारे जी लेती तो वो आपके अब्बा भी जी लेते भाई, वो तो फिर आपके अब्बा भी जी लेते बीवी के नाम पे। आप लोग भी तो नाम हर दूसरे दिन लेते हो ना, अम्मा, अम्मी जान, बिल्कुल माँ याद आती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लग रहा होता है आप जान बूझ के ना ट्रोल करने के लिए ऐसा कर रही होती हैं, लोगों के मुंह में डालती हैं कि ये हमें जो है इग्नोर करती हैं। तो कोई चीज़ें होंगी तो इग्नोर करती हैं ना, अच्छाइयाँ पैदा करें जिसके बिना पे वो खुद खिंचे चले आए। ठीक है ना, खुद खिंचे चले आए। यहाँ पे जो है इन लोगों ने ना एक दो दफ़ा अंकल यासीन का नाम मुस्तफ़ा और बाबर ने लिया है, तो वो इनको खटक गया है, दिल में तकलीफ कर गया है कि इन्होंने यासीन का नाम क्यों लिया है। अब तुम कहती हो कि वो तो अनवर बोल रहा था, उसको जवाब दिया है। ना 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 ना, आपने बाकायदा तौर पे मेंशन किया इस बात को। आप भी तो आपके पास भी तो बेटा था, आप ना करती, बेटे को पालती, उसकी तरबियत करती, क्यों किसी औरत के सहारे छोड़ दिया? सुतेली माँ के सहारे क्यों छोड़ा? 2 साल का बच्चा क्यों छोड़ा था आपने? ले लेती, खबरदार मेरा बच्चा मुझे दो, जाके दीदी तू करनी है शादी कर ले, मेरी औलाद है, मैं संभालूंगी, मैं पालूंगी। लेकिन नहीं, नैना ने जब डिवोर्स ली उसने सीधा सीधा यही लोगों के कानों में डाला, देखिए जी मैं अपने बच्चे के सहारे से इनकी जी लूँगी। 4 दिन नहीं रखा उसने बच्चे को, ना 1 दिन रखा, वो उसने उसी टाइम फटाक निगाह कर लिया। फिर कहा मत चलो मेरे पास नहीं रहता, दीदी के घर जाके वो वहाँ सही ठीक ठाक रह रहा है भाई, और बच्चा उसके पास भी ठीक ठाक था, अच्छे से रह रहा था, खुशी खुशी रह रहा था। ये वीडियो बना बैठी है बच्चे की। तो भाई आप लोग ना खुद पसंद औरतें हैं, आप लोगों को ना बच्चे उलझन लगते हैं। जिस मर्द से दिल भर जाए उसकी औलाद भी फिर आपको खटकती है, बेशक वो आपके पेट की जाई है औलाद। तो हम आप दोनों को देख बैठे हैं कि आप दोनों कितना मफाद परस्त हैं, खुद पसंद लोग हैं, सिर्फ अपने से मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद के सगे भी नहीं हैं आप लोग, ये बात याद रखिएगा। खैर, बाबर ने सीधा सीधा कहा अम्मा ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप तंग आ जाएं, और फिर ये आपको यहाँ से निकलवाना चाहते हैं, और आप कहें हाय मेरे पे इतनी बातें हो रही हैं, चलो मैं यहाँ से निकलती हूँ। आपको दर बदर फटकवाना चाहते हैं। तो आप इनकी प्लानिंग समझो, ये फुल गंदा करेंगे, झूठ पे झूठ बोलेंगे
सितारा ने कहा हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलते रहें। अम्मा ने रोते हुए कहा तेरा बाप सारी ज़िंदगी बाहर रहा, मैं बच्चों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारी है। बाबा ने कहा हम समझ गए हैं, हमने नाना का जो है नाम लिया था, इनको आज लगी है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। खैर सितारा ने कहा कि मेरे अब्बू ने पता नहीं क्या बुरा किया इन लोगों के साथ, वो तो इनके साथ बहुत अच्छे थे, दुनिया से चले गए हैं लेकिन ये फिर भी उन्हें नहीं छोड़ रहे। और फिर वही सुमेरा ने भी कहा कि मेरे अब्बू ने भी कहा जाओ बेटा बताओ, मतलब कोई वो परेशान तो नहीं है, जिस तरह से मुसलसल वीडियोज़ आ रही हैं, इधर से नजमा की वीडियो आ गई, सलमा की वीडियो आ गई, आयशा की वीडियो आ गई, इस तरह से वीडियोज़ पे वीडियोज़ आ रही हैं। यहाँ पे बाबे की आंखें बंद हैं, वो नहीं दिखाई दे रही, उसने ही छोड़ा है इनको, इसलिए कि जाओ बीवी मेरी को गंदा करो ताकि वो तंग होके जलील होके जो है वापस मेरी तरफ लौटे। कैसे लौटे? ये तो वही वाली बात है ना कि उधर जाओ तो खाई, उधर जाओ तो खाई। लेकिन बेटी के घर खाई तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन इन लोगों ने अपनी तरफ से गड्ढा खोद दिया है। तो भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, तुन के रहो, मज़े से रहो। सितारा उनकी वालदा के लिए यही पैगाम है। मैं कहती हूँ सुकून से रहो, कानों में तेल डाल के ना सुकून से रेस्ट, कोई नहीं शां शां पाँ पाँ कोई करता रहे, सुनो ही ना, इग्नोर मारो, मज़े से रहो। यही तो उनको तकलीफ़ है कि वहाँ पे तंग दस्ती के साथ रखा हुआ था। जब ये लोग खुद कहते हैं कि वो भी बुज़ुर्ग है, उससे भी ज़रूरत है खिदमत की, तो फिर करोगे खिदमत? करता है कोई? नहीं करता ना, उसका कोई ख्याल रखता है। तो इसलिए जो है आप अपनी औलाद को कहें वो अपना आपका ख्याल रखें। जब अपनी औलाद में भी मियाँ बीवी जो होते हैं ना, मतलब ये जिनकी सगी औलादें भी होती हैं ना, तो वो भी बुढ़ापे में यही होता है कि भाई वो कहते हैं कि भाई हम संभालेंगे। कोई माँ को रख लेता है तो कोई बाप को रख लेता है और बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं, सुलह सफाई के साथ सारे रह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे चिपकू प्रोग्राम है, अब्बा हजूर साफ पता चलता है। ये यहाँ पे बढ़िया आके दलीलें देने की कोशिश कर रही है आशा कि देखो वो तो पसंद की शादी के है, तो पसंद की शादियाँ जो है ना, सबको पता है किसकी पसंद की शादी है, किसको जो है बच्चे को छोड़ के जाने की पड़ गई थी, सबको पता है। खैर यहाँ पे जो है सुमेरा ने भी यही कहा कि भाई हम लोग खुद बड़े परेशान हुए थे, ये जो सारी चीज़ें मुसलसल हो रही थी आप लोगों के साथ, आप माँ बेटी को जो ट्रोलिंग हो रही थी, तो हम लोग भी बड़े परेशान थे। फिर साजिद को भी मैंने कॉल की, बाबर घर नहीं था, तो साजिद ने कहा नहीं बस सब ठीक है, ये है वो है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि अम्मा रो रही थी इसलिए भाई मैंने तो व्लॉग डाला ही नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अम्मा को जो है देख के। तो इस तरह से सितारा ने भी अपना बताया कि भाई मैंने इसलिए व्लॉग नहीं डाला था, मेरी वालदा को मैं परेशान नहीं देख सकती थी। एक ये बेटी है कि माँ को जो है देख के उसको परेशान देख के तड़फ जाती है, एक वो बेटी है जो जान के उसे तड़फाना चाहती है, उसे खुश नहीं देखना चाहती और आके लोगों के मुंह में माँ को डाल देती है और गंदी नंगी गालियाँ पड़वाती है कि देखो जी मेरी माँ तो ऐसी है, मेरे ब्लॉग पे नहीं आई, तो इनू ब्लॉग का ही पिया है, व्यूज़ ही पई है बस, और कुछ नहीं। खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।